नमस्कार। डॉक्टर धारा होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर में आप सबका फिर से स्वागत है। आपके सामने हम फिर से उपस्थित हैं एक नया विषय लेकर। उस विषय के बारे में नई बातें, नया नज़रिया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारी बातें उसके बारे में लिखी गई है, बहुत बड़े बड़े रिसर्चेस किए गए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी है और सर्जरी तक अवेलेबल है। लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। हम आज बात करने वाले हैं मोटापे की, ओबेसिटी। एक ऐसी समस्या कि जिसमें आपको खुद की तो चिंता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दुनिया की चिंता है। कैसे? दुनिया क्या कहेगी, अरे भाई इतना वजन बढ़ा लिया, लोग क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ डिटेल, कुछ ऐसी बातें मोटापे के बारे में। क्या करना है, समस्या क्या है, सबको पता है, लेकिन क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, ये जानना बहुत। मोटापे के बारे में हम जितना जानना चाहे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बुक्स से लेके, सोशल मीडिया से लेके, आप कहीं भी जाइए, हर जगह पर मोटापे के बारे में अलग अलग माहिती, बहुत सारी माहिती उपलब्ध है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी में फैट सेल्स, जो वसा कोशिकाएं हैं, वो इतनी बढ़ जाती है कि जो शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए खतरे की घंटी समान है। वही चीज़ है मोटापा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस रेंज को बिलोंग करते हैं? आपकी उम्र, आपके वजन या तो आपकी हाइट के हिसाब से आप मोटापे के अंदर शामिल होते हैं या नहीं? कैसे पता चलेगा बीएमआई के रीडिंग से कि आपका वज़न बराबर है, आपका बीएमआई बराबर है कि नहीं? तो उसमें उसका जो क्राइटेरिया है वो है, अगर आप 18.5 या उससे कम है तो आप अंडर वेट है। अगर 18.5 या 24.9 के बीच में है मतलब आप मॉडरेट वेट है। 24.9 से 29.9 के बीच में अगर आप है तो आप ओवर वेट है। अब समझिए कि ये ओवर वेट है, ये ओबेज नहीं है। आप ओवरवेट है मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका जो वज़न है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आपको जागने की ज़रूरत है। अगर आपका जो बीएमआई है वो 30 या उससे ऊपर है तब आप ओबेज है, तब आप सही में मोटापे के शिकार है। अब ऐसा है कि मोटापे के बारे में इतनी सारी बातें जो कही गई, इतने सारे उपाय हैं, लेकिन मोटापे की जो टाइप है, फैट कलेक्शन जहाँ जहाँ पर होता है उस हिसाब से बॉडी का शेप बनता है। तो उस हिसाब से कहाँ पर फैट का कलेक्शन है ये जानना, ये जानने के बाद वो बॉडी का शेप क्या है ये जानना, और उसके बाद उसके लिए क्या करना है ये जानना, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्व रखती है। तो आइए आज जानते हैं कि बॉडी शेप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर फैट डिपोजिशन का सबसे ज़्यादा चांसेस। मोटापे के अंदर फैट कलेक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, वैसे शरीर के कुछ कुछ अंग हैं या तो पूरे शरीर में होता है, और उस हिसाब से बॉडी के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि एप्पल शेप, पेयर शेप, इन्वर्टेड पिरामिड, आर ग्लास, ये सब अलग अलग प्रकार है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रकृति किस तरह से है, आपकी जो फैट है वो कहाँ पर ज़्यादा जमा हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल शेप की। एप्पल शेप जो है उसके अंदर जो फैट का कलेक्शन है वो आपके स्टमक एरिया के आसपास होता है। ये जो फैट है वो ज़्यादातर विसरल प्रकार की होती है। फैट जो है बेसिकली सबक्यूटेनियस होती है और विसरल होती है। एप्पल शेप ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, जो बॉडी शेप है उसके अंदर ये जो फैट है वो विसरल फैट है। एप्पल शेप ओबेसिटी ज़्यादातर पुरुषों में पाई जाती है, और ये जो विसरल फैट है वो आपके बॉडी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जो हार्मोन डिस्टर्ब होता है यहाँ पे वो है इंसुलिन। ऐसे लोगों को जिनको एप्पल शेप उनका बॉडी शेप है, उनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस